जानेंगे विस्तार से। घुसपैठियों पर एक्शन लगातार जारी है। किसे टेंशन है आखिर घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों और बिना वैध दस्तावेज रह रहे बाहरी लोगों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। एसटीएफ लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए बाहरियों को छत्तीसगढ़ में बसाया, तो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी घुसपैठियों की सूची जारी क्यों नहीं कर रही। आखिर बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है? क्या वाकई वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बसाया गया है? घुसपैठियों पर एक्शन, किससे टेंशन? किसने दी शरण, छिड़ा सियासी रण? बांग्लादेशी वोटर किसके सपोर्टर? छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रदेश सरकार ने एसटीएफ का गठन किया है, जो लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक एसटीएफ ने दुर्ग से 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो पहचान छिपाकर यहां रह रहे थे। प्रदेश के अन्य जिलों में भी कार्रवाई हुई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के अलावा वैसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, जो अपनी पहचान छिपाकर या बिना वैध दस्तावेज के छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। बस्तर पुलिस ने बाहर से आए 900 से ज्यादा लोगों को बाहर किया है। इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। बस्तर पुलिस ने शहर और गांव में पहुंचे लोगों की जांच पड़ताल शुरू की और साल भर में 900 से ज्यादा लोगों को बाहर किया है। ये लोग देश के अलग अलग राज्यों से आए थे। अंबिकापुर के रनपुर, खुर्द, चोरका, कछार में अवैध तरीके से घर बनाकर रह रहे 39 मुस्लिम परिवारों को वन विभाग ने बेदखली का नोटिस भी दिया है। अवैध रूप से यहाँ पे प्रवासी बांग्लादेशी पाए गए हैं। उनको भी विगत दिनों में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर उन्हें न्यायालय पेश किया गया है। साथ ही साथ संदिग्धों की चेकिंग लगातार इस संबंध में की जा रही है। लगभग 1000 से अधिक लोगों को हमने चेक किया है और उनके दस्तावेज खंगाले हैं। बस्तर पुलिस ने लगभग 1 साल में 900 से अधिक मुसाफिर जो कि शहर और ग्रामीण इलाकों में जाकर के धंधा करते थे या फेरी काम करते थे, उन्हें सत्यापन उनका किया गया है और लगभग 100 लोगों के खिलाफ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया है, जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना आधार कार्ड भी नहीं दिखा रहे थे और सस्पेक्ट प्रतीत हो रहे थे। एक तरफ घुसपैठियों पर एक्शन जारी है तो वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगाया है, तो कांग्रेस पूछ रही है कि अगर छत्तीसगढ़ में घुसपैठिए हैं तो बीजेपी सूची जारी क्यों नहीं करती। वोट बैंक बना करके ऐसे लोगों को प्रश्रय दे रहे थे, विधिवत दे रहे थे, कोशिश करके दे रहे थे, इनके लोग सामने आकर के दे रहे थे। बड़ी स्पष्टता है। अभी इनके पास कुछ तो है नहीं, सिर्फ कोरी कल्पना का आधार पर बात कर रही है। मतलब अगर साफ साफ कहा जाए तो सरकार के पास कोई काम नहीं है। अब तो सुशासन तैयार भी खत्म हो गया है। अब बेरोजगार बैठ गए, इनके पास कोई काम तो है नहीं। तो कभी बांग्लादेशी, कभी तो पाकिस्तानी, कभी तो रोहिंग्या, इसी पे ही तो बात करें। अगर है तो सार्वजनिक सूची जारी कर दीजिए। प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। इनमें कई बांग्लादेशी हैं जो पहचान छिपा कर रह रहे हैं। घुसपैठियों पर हो रहे इस एक्शन से आखिर किससे टेंशन है? कार्रवाई पर सियासत क्यों हो रही है? रायपुर से आकाश शुक्ला और ममता लांजेवार की रिपोर्ट। और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। उज्जवल दीपक हैं, बीजेपी नेता हैं। उज्जवल जी, बहुत स्वागत है आपका। नितिन भंसाली हैं, कांग्रेस नेता है। ये आखिर घुसपैठियों पर कार्रवाई सर हो रही है। उज्जवल जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। सबसे पहले में कार्रवाई हो रही है, पर आखिर नाम जो उजागर नहीं हो रहे हैं उसको लेकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस भी लगातार कह रही है अगर कार्रवाई हो रही है, घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, तो नाम क्यों नहीं सामने आते? देखिए, कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम, बांग्लादेश प्रेम, रोहिंग्या प्रेम जग जाहिर है और एक विशेष स्पेशल धर्म प्रजाति के लोगों के साथ इनका जो मोह है ये भी जग जाहिर है। सबको मालूम है कि क्या एजेंडा है। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। जहां तक सूची जारी करने का सवाल है तो कांग्रेस को हमेशा प्रमाण चाहिए रहता है। पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर का प्रमाण चाहिए, सब चीजों का प्रमाण चाहिए रहता है। ऐसी भावना रखने वाले राजनीतिक पार्टी की कई बार सुचिता पे मुझे प्रश्न चिन्ह लगाना हमें पड़ जाता है कि ऐसी क्या तकलीफ है इनको, एक धर्म विशेष के प्रति इतना विशेष प्यार क्यों है, और देश की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा के लिए के ऊपर सवाल उठाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है, मुझे जानने की उत्सुकता है बहुत ज्यादा।
तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता ही बताएंगे कि सियासत क्यों कर रहे हैं। और ये अभी दीपक बैज जी बेरोजगार बोल रहे थे। देखिए, राज्य की जनता ने आपको बेरोजगार करके रखा है, आपके नेताओं को बेरोजगार करके रखा है। 5 साल आपको रोजगार दिया, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, आप एनपीए साबित हो गए, तो राज्य की जनता ने आपको उखाड़ फेंका। हमें रोजगार मिला हुआ है, प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकार है, हम सब अत्यधिक व्यस्त हैं, और इसके बावजूद राज्य और देश की सुरक्षा के खिलाफ काम करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस विपक्ष की नितिन जी, किस आधार पर बार बार प्रमाण मांगा जाता है? आपके कार्यकाल में इतने सारे घुसपैठियों को जगह दी गई, शरण दी गई, वोट बैंक बढ़ाने के लिए, या कोई और भी वजह हो, उसके बाद आखिर किस बात का प्रमाण मांगा जाता है? इस देश में सरकार किसकी है? 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इनसे कोई भी प्रश्न किया जाए तो ये घुमा फिरा कर या तो नेहरू पे या इंदिरा जी पे या राजीव जी पे और सिर्फ ठिठुरा पड़ेंगे कांग्रेस पे कि कांग्रेस ने क्या किया। 11 साल इनकी सरकार, सीमाएं असुरक्षित है। ये बांग्लादेशी घुसपैठ करते कैसे? बांग्लादेश तो कोई भारत में नहीं है, बांग्लादेश तो अलग है, तो ये आते कैसे? इंटेलिजेंस कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 8 लोग पकड़े गए, उनके पास से परिचय पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड तक के मिले। तो ये कार्ड कैसे बने? और 8 महीने से वो रह रहे थे। सरकार किसकी है? सरकार इनकी है। इनकी सरकार में ये सारे दस्तावेज बने कैसे? ये महत्वपूर्ण सवाल है, और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। घुसपैठिए जो भी हो, बिल्कुल उनको चिन्हांकित करना चाहिए। और हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि एक्सेल सीट में जिलावार ये घुसपैठियों की सूची जारी कर दें, हम सवाल ही नहीं करेंगे। पर भाई बीजेपी ये भी तो कह रही है ना कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं तो ये लोग सामने आ रहे हैं। आपके कार्यकाल में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, शरण दी गई, जगह दी गई, तभी आके वो बस से चले गए, और कई ऐसे भी सालों से रह रहे हैं। ऋतु, मैंने आपको पहले भी कहा कि 11 साल से इनकी सरकार है। अभी ये वो भी मना रहे हैं, उत्सव भी मना रहे हैं 11 साल का। 15 साल पहले इनकी सरकार थी, 5 साल हमारी सरकार थी। और जैसा कि मैंने एक उदाहरण दिया अभी कि हाल ही में 8 लोग घुसपैठिए दुर्ग जिले में पकड़ाए हैं, जिनके पास दस्तावेज, और वो 8 महीने से यहाँ पे रह रहे थे छत्तीसगढ़ में। 8 महीने पहले ही वो यहाँ आए और सारे दस्तावेज उन्होंने बनवा लिए। तो पहले तो वो कहाँ से आए, कैसे आपका इंटेलिजेंस फेल हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जिम्मेदारी है कि देश की सीमाओं से किस प्रकार घुसपैठ हो रही है उसको रोका जाए। उसके बाद राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि ये पैन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र, बैंक पासबुक, ये सब कैसे बन गए। तो ये सरकार की नाकामी है, और हम सरकार की नाकामी पे बात करें। और हम तो कह रहे हैं घुसपैठिए बिल्कुल चिन्हांकित होने चाहिए और उनको उनके देश वापस भेजना चाहिए, पर इसकी लिस्ट भी तो जारी करें। मैं तो कहूंगा कि घुसपैठ पे श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार। दीपक जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? लिस्ट आखिर क्यों नहीं जारी हो सकती? सूची जारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कहां पर कितने, कौन कौन आखिर घुसपैठियों को बाहर किया गया है। यहाँ पर दिक्कत कहाँ है? कांग्रेस को लिस्ट चाहिए क्यों? ताकि वोटर लिस्ट से मिलान कर सके, किसको बुलाया गया था, किसको घुसपैठ किया। फालतू बात है भाई, और कितने बचे हैं? फालतू बात। आखिर इतनी उत्सुकता क्यों है कांग्रेस पार्टी को? मेरे को ये जानना है। फालतू बात मत करो यार। इतनी सारी बातें छत्तीसगढ़ में, कि ये कांग्रेस, इतनी सारी बातें भारत देश में, समस्या क्या इनको लिस्ट ही क्यों चाहिए? ये बताइए, उत्सुकता क्यों है कांग्रेस पार्टी को? उनके नेताओं को राहुल गांधी जी बयान दे रहे हैं, अगर हम लोग लिस्ट मांग रहे हैं तो लंगड़े घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, बाराती घोड़े हैं। बीजेपी में पहले अपने संगठन की चिंता बीजेपी में गधे हैं, हमारे यहाँ घोड़े तो है। कौन लंगड़ा घोड़ा है? भूपेश बघेल जी लंगड़े घोड़े हैं, चरणदास महंत जी लंगड़े घोड़े हैं, कि टीएस सिंहदेव लंगड़े घोड़े हैं, कि नितिन जी को ऐसा बोलना चाह रहे राहुल गांधी जी? बताइए तो लंगड़ा घोड़ा कौन है? और आपको बड़ी लिस्ट की कौन गधा है? मैंने नहीं कहा कि आपके नेताओं का नाम लेके, क्योंकि मेरे अंदर एक संस्कार है, मैं नाम लेके बात नहीं करूंगा। अगर आप कहेंगे तो सारे गधों के नाम गिना दूं आपके भाजपा के लाइन से। तो आपके नेता बोल रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं? आपके नेता बोल रहे हैं कि आप बात कर रहे हो राजनीतिक लंगड़े घोड़े हैं। दिव्यांगता का मजाक उड़ा रहे राहुल गांधी, दिव्यांगता का मजाक उड़ा रहे हैं लंगड़ा बोल के। घोड़े को दिव्यांग पशु भी हो सकते हैं, आप उनका भी मजाक ठीक है, उस मुद्दे में मत जाइए दीपक जी, ठीक है। सवाल यही है कि आखिर आप ये सवाल कर रहे हैं कि क्यों चाहिए लिस्ट, आप भी आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए आखिर बीजेपी को कहां दिक्कत आ रही है? लिस्ट क्यों जारी नहीं हो सकती है? देखिए, सरकार के काम करने का अपना ढंग होता है, गोपनीयता होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। ये राज्य का नहीं, देश का भी विषय है। ये जो घुसपैठिए आते हैं, एक लिस्ट बनती है, ऐसा वेबसाइट पे नहीं डाल सकते नाम। अब कांग्रेस को समझना चाहिए। अब ये ऑपरेशन सिंदूर का मांग रहे थे प्रमाण, कुछ बातें कॉन्फिडेंशियल होती है ना,
सवाल पूछा क्या है ना ना, ऋतु, इनके रगों और में इतनी उत्सुकता क्यों है? कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए इसी तरीके कि की इतनी बात करेंगे। उत्सुकता क्यों है इस लिस्ट में। आखिर एक धर्म प्रधान एक लिस्ट की उत्सुकता क्यों है कांग्रेस पार्टी को? मैं तो इस बात का जवाब चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से। आखिर हर बार उस लिस्ट में रुचि क्यों रहती है कांग्रेस पार्टी को? क्या ये प्रमाण वो करेंगे, इकट्ठा करेंगे कितना पैसा खर्चा किया गया था किस बात आदमी को लाने में? क्या पैसा मांगने वापस जाएंगे उन लोगों अच्छा, से? ये बताइए दीपक जी, चलिए ठीक है, लिस्ट का आप कह रहे हैं गोपनीयता होती है, उसके लिए सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। आखिर जो एंट्री कुछ महीने पहले लोगों की हुई है, घुसपैठियों की हुई है, उन पर किस तरह का एक्शन, कैसी तैयारी है, कैसी नजर है कि अभी कुछ महीने पहले अगर एंट्री मार पा रहे हैं वो लोग, आसानी से आ पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, मकान ले पा रहे हैं, लोग रह पा रहे हैं, तो आखिर उस पर कैसे रोक लगाई जाएगी? देखिए, पहले तो नितिन बंसाली जी का जवाब देना चाहूंगा मैं कि वो उन्होंने कहा कि आते कहां से हैं। हाँ। बंगाल से आते हैं, ममता बनर्जी जी की सरकार है, उनका वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक मुस्लिम है, वहीं से आते हैं वो घुसपैठ करके। जहां पर जो लोकल पुलिस है वो गठबंधन करके नदी के रास्ते, नाले के रास्ते, जंगल के रास्ते इनको घुसपैठ कराती है। और यहाँ पर जो लोकल नेता रहते हैं किसी विशेष धर्म विशेष पार्टी के, वो इनको यहाँ पे मुहैया कराते हैं, गवाही देते हैं, एफिडेविट बनवाते हैं, अपने घर देते हैं। इस पे इतनी उत्सुकता क्यों है कांग्रेस पार्टी को? पहले इस बात का जवाब चाहिए। और जहां तक बात है भारत सरकार की, तो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। जब नहीं करें तो प्रश्न चिन्ह लगने चाहिए, वो समझ में आता है। यहाँ तो कार्रवाई हो रही है ना, लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके देश वापस भेजा जा रहा है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे तो इस बात को जानना है उनसे। अच्छी बात है नितिन जी, अगर कार्रवाई हो रही है कहीं पर तो उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, साथ मिलके उस पर चर्चा भी हो सकती है। जरूरी तो नहीं है हर चीज पर राजनीति की जाए और फिर उस मुद्दे से भटका जाए। नितिन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। और उज्जवल दीपक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उज्जवल जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सियासत लगातार